तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। एमएस वर्ड में हमारा होम टैब चल रहा है और होम टैब के अंदर आज का हमारा टॉपिक है स्टाइल। तो स्टाइल शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टाइल बॉक्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और ये क्या होते हैं। तो स्टाइल बॉक्स के अंदर हमारी कुछ फॉर्मेटिंग पहले से प्री डिफाइंस होती हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं। और अगर हम चाहें तो हम इस स्टाइल बॉक्स के अंदर अपने नाम की भी एक फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। इक्वल टू रेंट से तो ये कुछ पैराग्राफ मैंने इंसर्ट कर लिए हैं और अब हम जाते हैं होम के अंदर स्टाइल बॉक्स के अंदर। स्टाइल बॉक्स के अंदर अब हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ प्री डिफाइंड पहले से बॉक्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉर्मल। ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग, जब भी हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो सारी फॉर्मेटिंग इसके अंदर आ जाती है। ओके, तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग होती है। जब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसके अंदर ऑप्शन आता है मॉडिफाई। तो जब मैं मॉडिफाई के अंदर आता हूं तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो फॉन्ट स्टाइल है कैलिबरी का, फॉन्ट साइज है इसका 11 का, जो अलाइनमेंट है इसका लेफ्ट अलाइनमेंट है। और इसके अलावा अगर हम उसके पैराग्राफ में जाएं तो राइट इंडेंशन और लेफ्ट इंडेंशन कुछ भी नहीं है, 0 0 का है। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग बनाएंगे अपने नाम से। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग होती है और कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मेटिंग हमने देख ही ली है। नॉर्मल फॉर्मेटिंग में फॉन्ट स्टाइल 12 का और फॉन्ट फेस है हमारा कैलिबरी बॉडी का। जो कोई भी जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो ये आता है। ठीक है, उसके बाद आता है नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग क्या करता है, ये मैंने आपको पैराग्राफ में जब भी पढ़ाया था कि नो स्पेसिंग क्या करेगा, जो पैराग्राफ के जो बीच का जो स्पेस है वो उसको ख़त्म कर देगा। तो उसके लिए मैं पूरा पहला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और जब मैं पैराग्राफ पे जो नो स्पेसिंग पे जाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो भी स्पेस था इसके अंदर वो ख़त्म हो गया। हमको दोबारा से लाने के लिए हम दोबारा नॉर्मल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आती है कुछ हेडिंग्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 क्या करता है, हेडिंग की इसमें फॉर्मेटिंग दी हुई है। अगर हमको कोई हेडिंग लिखनी है, ठीक है, अगर हम हेडिंग लिखनी है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो उसको खुद ब खुद हेडिंग वो बना लेगा। और भी स्टाइल की हेडिंग लिखनी है तो अभी यहाँ पे कुछ हेडिंग्स और आ रही हैं। हेडिंग 2 है, ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अलग अलग तरीके की हेडिंग्स आती हैं। और जब इसके अंदर जाता हूँ तो आप देखेंगे हेडिंग 4 अलग अलग तरीके से स्टाइल इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये हेडिंग 1 ये अलग आया। ये सब टाइटल आ गए हेडिंग के अंदर। हेडिंग जब हम लिखते हैं ये भी सब टाइटल्स आ गए। और भी इसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती हैं, उसके लिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसके अंदर हम गए तो आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग्स आ रही हैं। देखिए, जैसे बुक्स में अक्सर देखा होगा ये इस तरह से लिखा हुआ होता है। अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग इसके अंदर आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं अपने नाम से एक फॉर्मेटिंग बना दूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव स्टाइल, सेव सिलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल। मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर ये पूछेगा भाई आपको जो स्टाइल बनानी है वो किस नाम से बनानी है। तो हम उसको कोई भी नाम दे देते हैं। हम इस पर नाम लेते हैं कंप्यूटर के नाम से हम बना लेते हैं। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के नाम से तो स्टाइल बन गई। अब इस स्टाइल में कौन कौन सी फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं हम वो भी डाल लेते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल रखने के बाद हम ये मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉन्ट फीस क्या रखें। फॉन्ट फीस हम रख लेते हैं ये, ठीक है। और फॉन्ट साइज 11 है बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 14 का रख लेते हैं और इसमें इटालिक रखेंगे हम। और जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में राइट ना रख के मैं जस्टिफाइड रखूँगा ताकि देखने में अच्छा लगेगा। ओके,
और भी हमको कोई फॉर्मेटिंग डालनी है तो हम फॉर्मेटिंग, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आता है फॉर्मेट का, तो मैं उस फॉर्मेट में जाऊँगा। फॉर्मेट के अंदर मैं जाता हूँ पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे इंडेंशन हम डाल लेते हैं, जैसे हमने इंडेंशन पहले डाली थी जब मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, उसका लिंक मैं आई बटन में ज़रूर डालूँगा, ठीक है। और 5 का मैंने इंटेंशन डाल दिया, यानी कि 5 लेफ्ट की तरफ से छोड़ेगा और 5 लेफ्ट और राइट की तरफ से छोड़ेगा। और स्पेशल में मैं डाल देता हूँ फर्स्ट लाइन की हैंगिंग डाल देता हूँ, ओके। और मैं उसको ओके कर देता हूँ। ओके करने से पहले मैं फॉन्ट का कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। फॉन्ट कलर मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, और उसको मैं ओके कर दिया। तो अब देखेंगे, तो ये देखिए मैंने कंप्यूटर के नाम से बनाई थी, कंप्यूटर के नाम से मेरे एक ये फॉर्मेटिंग बन चुकी है। अब जब भी मैं कोई चीज़ लिखूंगा, जैसे मुझे एक पैराग्राफ और नोट कर लेता हूँ, अब मुझे अपनी वाली फॉर्मेटिंग इस पर डालनी है, तो मैं बस क्लिक करूंगा और जो मैंने फॉर्मेटिंग बनाई थी बस इस पर क्लिक करूंगा तो वो फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। अब मुझे ये फॉर्मेटिंग हटानी है, तो फॉर्मेटिंग हटाने का एक तो तरीका यही है कि आप केवल नॉर्मल पे क्लिक कर दिए तो नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो होम के अंदर ही मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था क्लियर फॉर्मेटिंग का, तो आप ये फॉर्मेटिंग वहाँ से भी जाकर हटा सकते हैं। जैसे हेडिंग 1 की भी मैं फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, ओके। अब मुझे ये जो मैंने अपने नाम से फॉर्मेटिंग बनाई थी, अब ये मुझे हटानी है यहाँ से, तो मैं हटाऊंगा कैसे? हटाने के लिए एक तरीका आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर जो भी आपने फॉर्मेटिंग बनाई है इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आता है एक ऑप्शन रिमूव फ्रॉम क्विक गैलरी। तो आप देखेंगे जो आपके नाम की जो स्टाइल थी वो यहाँ से हट चुकी होगी। अब यहाँ पे नहीं आ रही ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से डिलीट हो गई है। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी उसको उस स्टाइल की, तो हम वो स्टाइल वापस ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो इसी के अंदर की हम ऑप्शन आता है अप्लाई स्टाइल, ठीक है। अप्लाई स्टाइल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आता है स्टाइल नेम। स्टाइल नेम से पहले आप यहाँ पर एक ये ऑप्शन आता है ऑटो कंप्लीट स्टाइल नेम, इस पर टिक होना ज़रूरी है तभी वो स्टाइल नेम आएगा। और फिर हमने किस नाम से बनाया था? कंप्यूटर के नाम से। जैसे मैं COM लिखूँ तो हमारे नाम की वो स्पेलिंग यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे ही मैं उस पर मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा जो जो अपने फॉर्मेटिंग ली हुई थी उस पर वो सारी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो ऐसे चेंजेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सपोज अब मुझे यही वाली फॉर्मेटिंग लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे? क्लिक, उसको सिलेक्ट किया मैंने और अप्लाई स्टाइल पे गया, यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर, और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो वो फॉर्मेटिंग पूरी तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। भले वो यहाँ पे इस लिस्ट में नाम उसका नहीं आ रहा हो, लेकिन हम यहाँ पे अप्लाई स्टाइल में जाकर उसको दोबारा से ला सकते हैं, ओके। और हटाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सेलेक्ट करेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे तो यहाँ से वो स्टाइल हट जाएगा, ओके। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।